बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मोती पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार सी होगी और मेरे स्टाइल से मज़ेदार, जायका भी इतना अच्छा कि बस खाते ही जाओ। तो बनाते हैं मोती पुलाव। मोती पुलाव के लिए मैंने कीमा लिया है, 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा है, 3 पाव के करीब है। सॉरी, 3 पाव कह रही, 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा। तो ये इसके कोफ्तों के लिए मुझे चाहिए, मोती पुलाव के लिए। और ये आधा किलो चावलों के लिए मैं ये सारी चीज़ें बना रही हूँ। आधा किलो मैंने चावल धो के भिगो दिए। और गरम मसाला इसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, नमक हस्बे जायका, और जो पिसी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, ये भी इसमें सारी गई। ये पिसे हुए जो भुने हुए चने नहीं होते, वो मैंने उसके छिलके उतारे और कुंडी में पीसा है, तो ये बहुत अच्छे से पिस गए हैं। तो ये इसमें मुझे 2 टेबल स्पून चाहिए पिसे हुए काले चने जो भुने हुए होते हैं, 2 टेबल स्पून। छिलके हटा के मैंने इसे पीसा है, तो ये 2 टेबल स्पून मैं ये डाल रही हूँ इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। दो हरी मिर्चें बारीक कटी, 1 दरमियानी प्याज, ये भी मैंने मोटी मोटी काट ली है। ये मैंने से पीसना है ना कीमे को, तो ये खुद ही पीस जाएगी, बहुत अच्छी सी चॉपर हो जाएगी। चॉपर में पीसना है मैंने। और ये धनिया है आधी गड्डी, आधी से भी थोड़ा सा कम है, तो धनिया भी इसमें ज़रूर डालना है। और ये 1 अंडा है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये जो इसके मसाले के, इसके कोफ्तों के अज्जा से मैंने सारे इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैंने इसे पीस के तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कीमा तैयार कर लिया है कोफ्तों के लिए। बहुत फाइन सा होना चाहिए। ये जितना बारीक पिसेगा ना कीमा, उतना ही ये ज़्यादा अच्छा कोफ्ता बनेगा। अगर मोटा मोटा रह गया कोई चीज़ इसमें, तो वो फिर सही ख़राब करता है उसे कोफ्तों के लिए। अगर कोफ्ते बनाने में ना, कोफ्तों का सालन, तो इतना होना चाहिए जैसे मैं ये दिखा रही हूँ, इस तरह करके। बहुत पतला, बहुत ही फाइन सा इसे मैंने चॉपर में पीस लिया है। अब मैं इसके छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे से इसके मैंने कोफ्ते बनाने हैं, गोलियों टाइप। और इतने भी छोटे नहीं कि ये बने ना, वो पक के बहुत छोटे हो जाए। तकरीबन ये चम्मच है ना जो मेरे हाथ में, ये टेबल स्पून है, तो इससे मैं ये टेबल स्पून फुल भर के नहीं, ये इतना आ रहा है। ये मैंने उसको हाथ को ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के तो मैंने इस तरह तमाम कोफ्ते छोटी छोटी सी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये और ये इसने पक के ना थोड़ा सा और छोटा होना है इस कोफ्ते ने, तो ये छोटे छोटे से बन जाएंगे कोफ्ते। तो ये मैं जिस तरह चम्मच के हिसाब से बता रही हूँ ना, इस तरह बनाने बहुत छोटे छोटे से, तभी वो मोती पुलाव नज़र आएगा कि ये मोती पुलाव, नहीं तो वो कोफ्ता पुलाव लगेगा। तो बहुत छोटे छोटे से कोफ्ते टोटल तैयार करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कोफ्ते तैयार है मोती पुलाव के लिए। अब इसे मैंने फ्रिज में रखना है आधा घंटा। उसके बाद फिर मैं इसके सारा वो पुलाव बनाने की तैयारी करती हूँ। तो ये फ्रिज में जा रहे हैं। अब बारी आ गई पुलाव बनाने की। आखिरी इसका जो आखिरी रह गया पार्ट, उसके लिए मसाले के लिए मैंने इसके लिए लिए हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी, नमक हस्बे जायका, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, और ये साबुत गरम मसाला है सारा, और आधी प्याली दही। और ये यखनी है, ये तकरीबन जितनी रिक्वायर्ड है ना यखनी चावलों के लिए, उतनी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने हड्डियाँ ले के उन्हें ढेर सारा पानी डाला, थोड़ी सी प्याज लहसुन डाल के इसे खूब पकाया कि उसकी यखनी बन गई। जो हड्डियाँ थी वो रिमूव करके छान के, तो ये मेरे पास यखनी है चावलों के लिए। अगर यखनी नहीं डालना चाह रहे तो इसकी जगह आप पानी भी डाल सकते हो, लेकिन यखनी से बहुत ज़्यादा अच्छा रिच सा उसका फ्लेवर आता है, तो ये ज़रूरी है। अगर नहीं आपकी मर्ज़ी तो फिर आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल आधा किलो है मेरे पास, और 1 दरमियानी प्याज मैंने स्लाइस में काट ली है। आधी प्याली से कम इसमें ऑयल जाएगा, और 2 अदद
दरमियाने, एक बड़ा था मेरे पास, एक छोटा, तो ये दो टमाटर हैं। आप दरमियाने साइज में भी 2 ले सकते हो। तो ये टमाटर, ये सारे उसके टोटल अज्जा हैं। और वो जो मैंने कोफ्ते छोटे छोटे से बोल बना लिए, तो वो मैंने फ्रिज में रख दिए। तो ये जैसे इसकी भी वो बनेगी ग्रेवी, तो उसमें फिर मैं उसके बाद मैंने इसमें कोफ्ते डालने तैयार करने। तो पहले मैं ये थोड़ा सा जो ऑयल दिखा रही है वो मैं डाल रही हूँ। हमेशा जब भी चावल बनाओ तो उसके लिए ना बड़ा पैन लेना बहुत ज़रूरी है। इससे फिर चावल ज़रा अच्छे फूलते भी हैं और अच्छे भी बनते हैं खिले खिले से। छोटे, जितना छोटा बर्तन होगा ना, चावल फिर ख़राब बनते हैं, वो सही बनते नहीं, उन्हें इतनी स्पेस नहीं होती बर्तन में, तो वो चावल बहुत वो नरम भी पड़ सकते हैं और अच्छे भी नहीं बनते खिले खिले से। ये पहले मैंने जो साबुत गरम मसाला दिखाया है, इसमें ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये ज़रा कड़कड़ा जाए तो इसमें भी फिर मैं प्याज इस्तेमाल डाल दूंगी। ये थोड़ा सा मैं इसे गरम करके तो चलाती हूँ चम्मच। बस थोड़ी सी खुशबू आ जाए तो इससे ना ज़रा जो साबुत मसाले हैं ना, ज़रा अच्छे से जायका भी आता है और जो ड्राइनेस इसमें आती है। ज़रा आजकल मौसम भी ऐसा है ना, तो मसाले सारे वो सिले सिले से होते हैं, तो वो भी ज़रा उसका भी पानी भी ख़त्म हो जाता है। ये थोड़े से मैंने कर लिए ऐसे फ्राई, ये प्याज स्लाइस। जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर बदलता है तो फिर मैं इसमें जो मेरे पास सारा जो इसमें मसाले वगैरह डाल लिए मैंने, वो मैं शामिल कर दूंगी। तो थोड़ा सा इसका कलर बदलता है। प्याज का कलर कुछ चेंज हो गया, तो ये मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर ना अगर फ्राई प्याज करते हुए उसमें डाल दो ना गरम ऑयल में, तो टमाटर बहुत अच्छे से गलते हैं, क्योंकि इससे वो टाइम मिलता है ज़रा, वो एकदम गरम हीट में जाके तो ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और फिर गलते भी बहुत अच्छे से। मैं थोड़ा सा टमाटरों को सॉफ्ट कर लूँ ऑयल में और अच्छे से, फिर ये नहीं तो फिर वो नज़र आते हैं इसमें, किसी भी चीज़ में हो ना तो ये नज़र आते हैं। इससे बहुत अच्छे से बनते हैं। ये भी एक टिप है इसके लिए। जैसा कि मैं अक्सर बताती हूँ कि मैं हर खाने में जो भी रेसिपी बनाऊँगी कोशिश करूँगी कि उसमें हर एक नई टिप आपको बताऊँ जिससे फ़ायदा हो किचन से रिलेटेड। और ये पुलाव जो है बहुत मज़े का बनता है। अब ये जैसे दावतें होती हैं तो मेहनत तो है इसमें, लेकिन दावतों में ये बहुत अच्छा डिफरेंट सा एक टेस्ट होता है, लुक होती है। तो ये ज़रूर ट्राई करना है जब भी दावत करनी है, या खुद अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी। तो ये थोड़े सॉफ्ट हो गए टमाटर, तो इसमें मैं अब ये जो मेरे पास मसाले मैंने रखे हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये सारी इसमें ये गई चीज़ें, थोड़ी दही और थोड़ा पानी इसमें जाएगा। मैं पानी की जगह थोड़ी यखनी इसी में से ले लेती हूँ, जो मैं यखनी दिखाई थी। ये इसमें थोड़ी सी मैंने यखनी डाल दी है। अब इसे मैंने पकने के लिए छोड़ना है। थोड़ा सा मसाला ना इसका ऐसे बन जाए कि एक जैसा हर चीज़ इसमें मिक्स हो जाए। तो फिर इसमें मैं कोफ्ते डालूँगी जो मैंने अभी तक फ्रिज में रखे हुए, ताकि वो अच्छे से उसमें फ्रिज में रखने से ना कोफ्ते अच्छे सॉफ्ट से बनते हैं, टूटते नहीं हैं। तो अब मैं इसे ढक के रखने दूँगी। मसाला बहुत अच्छा सा भुन गया, ऑयल और मसाला अलग अलग नज़र आ रहा होगा। टमाटर भी इसमें सारे मिक्स हो गए। तो अब इसमें बारी है उसकी जो कोफ्ते मैंने तैयार किए हैं, उससे पहले मैंने ये जो यखनी दिखाई थी थोड़ी सी मैं इसमें डाल के थोड़ा सा इसे लिक्विड करना है, इसका पानी पानी सा करना है। ये यखनी गई, आप इसकी जगह पानी डाल सकते हो। मैं यखनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर इसी तरह करना है तो इसी तरह कर लो। ये बहुत और अच्छा मज़ेदार सा जायका आएगा जैसे जैसे मैं यखनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए। ये जैसे ही बॉयल होंगे ना, इसमें बॉयल आएगा तो मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी कोफ्तों में एक ब्रेड स्लाइस भी मैंने डाला। जब मैंने पीसा है वो मैं दिखाना भूल गई थी,
तो जब मैं पीस रही थी तो तब मैंने वो उसमें स्लाइस डाल दिया। एक इसमें स्लाइस भी है, ज़रूर डालना है। ऑयल हाथों पे लगा के तो फिर मैंने इन्हें उसे कोफ्ते की शक्ल दी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये कोफ्ते। अब ये इसमें सारे कोफ्ते डाल के तो मैंने चम्मच नहीं चलाना है इसमें। चम्मच चलाएंगे ना तो सारे कोफ्ते टूट सकते हैं या उसकी जो शेप मैंने बनाई है वो ऐसे ख़राब हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरह चम्मच चलाना है, पकेंगे भी और मैं अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने इस तरह हिलाना है। तो अब मैं जो जितना मैंने इसमें पानी डाला है या यखनी डाली है इसे पकने के लिए मैं छोड़ दूंगी। जब इसका मसाला तैयार होगा तब तक ये कोफ्ते भी तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें चावलों की बारी आएगी। तो मेरे नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें। उसी से प्रेस करने से मेरी वीडियो आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलेगी, अच्छी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी। और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरे उसमें रेसिपी को देख के लाइक भी किया करें, कमेंट भी दिया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो कमेंट देते हैं, लाइक करते हैं। तो इस तरह मैं साथ साथ इसे चला भी रही हूँ। और एक मेरी व्यूअर्स थी कि उन्होंने मुझे कम अक्सर देती रहती थी, कमेंट में आती रहती थी। तो मैंने वो आई है आज, तो मैंने उन्हें पूछा है कि क्या हुआ। तो उम्मे फरवा, मुझे बहुत दुख हुआ, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और अल्लाह ताला तुम्हें सब्र और सुकून दे। और ये कह रहे हो कि दुनिया से दिल हट गया है, तो ये तो हट तो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हमें जीना पड़ता है जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं। तो उनकी खातिर ही अपने आप का ख्याल रखो और ज़िंदगी जैसे भी गुज़रती है गुजारनी तो पड़ती है ना। अल्लाह ताला सब्र दे, सुकून दे, खुशियाँ दे तुम्हें। और तुम ये अपना गम तो बहुत बड़ा है, इतना है कि ये ना तो बर्दाश्त होता है ना ही सब्र आता है, ये अल्लाह ही सब्र देता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें सब्र देगा और तुम्हें खुशियाँ दे। और अपना दिल छोटा मत करो, मैं तो यही कहूँगी। तो सब्र और सुकून से ये बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं। तो अल्लाह ताला तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती भी दे। तुम बता रही हो कि बीमार हो, तो अल्लाह तुम्हें खुशियाँ भी दे, सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी के साथ दे। कहते कहते भी मुझे बहुत दुख तकलीफ़ हो रही है, लेकिन सब्र तो करना ही पड़ता है ना, चाहे वो वालिदैन हो या शोहर हो, कोई कुछ भी, लेकिन सब्र सब्र है। तो बस यही कहूँगी कि सब्र से काम लो और दुनिया को भी देखो। दुनिया में जीना तो है ना जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है। तो सब्र के साथ, सुकून के साथ अल्लाह खुशियाँ दे तुम्हें बहुत सारी, और अपने दूसरे लोगों के लिए जियो। बस मैं यही कह सकती हूँ। और ज़रूर मेरी रेसिपी में कमेंट दिया करो, आया करो, देखा करो, और मुझे खुशी होगी कि तुम दोबारा अपने आप को सही कर रही हो। लेकिन गम ऐसा है ना कि ये नहीं बंदा भूलता, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि खुश रहो, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे और खुशियों के साथ। ये मैं अभी तक चम्मच नहीं इसमें चलाया कि ये कहीं टूट ना जाए, इनकी शेप ना ख़राब हो जाए। अब ये वैसे भुन चुके हैं और सख्त भी हो गए, क्या मैं चम्मच इसमें आराम से चला सकती हूँ। जब तक ये पके ना, तसल्ली ना हो, तो चम्मच नहीं चलाना, इससे फिर हमारे कोफ्ते नहीं टूटते और बहुत अच्छी सी शक्ल में रहते हैं। अब ये पक्के भी हो गए, पक के सही हो गए। और अब इसमें बारी है उसकी यखनी की। मैं इसमें यखनी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गई। अभी थोड़ी देर में इसमें बॉयल आ जाना। यखनी थोड़ी बहुत गर्म है, तो इसमें मैंने जैसे पानी डाला है ना, तो ये लहसुन अदरक पिसा हुआ है मेरे पास, ये इसके ऊपर से जाएगा। इससे इस तरह से ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसका पुलाव का। तो ये 2 मेरे पास रेड मिर्चें हैं, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ साबुत ही। ये मैंने साथ नहीं भूनी इसलिए कि वो भूनते भूनते बिल्कुल ही हलवा हो जाती है हरी मिर्च। अब जैसे ये मैंने डाली है ना, तो बहुत अच्छी सी रहेगी। और दम के लिए ना मैंने एक रेड कलर रखा है,
येलो कलर और रेड कलर, थोड़ा सा मैं इसे कलर दूंगी ताकि हमारे पुलाव में ना ज़रा खूबसूरती सी आए। इतना ज़्यादा नहीं लगाना, बहुत थोड़ा सा, कि थोड़े बहुत चावल जो है ना इसमें नज़र आए कि कोई येलो है, कोई रेड है, और कुछ जो असल इसका पुलाव का कलर होगा उसमें होगा। तो अभी थोड़ी देर में इसमें बॉयल आएगा तो मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। आने लगा, पानी में बॉयल आ चुका है। अब मैं जो आधा किलो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे तकरीबन 1.5 से 2 घंटा, तो वो इसमें शामिल कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डालते हुए ना मैं इसे चलाऊंगी नहीं, चम्मच बस डालते जाऊंगी, तो इसी से मुझे चावलों का अंदाज़ा हो जाना है कि चावलों में कितना पानी चाहिए। जो कि मैंने यखनी डाली है वो कम में है कि ज़्यादा है, कि ये मुझे इसी से पता चल जाना है। फिर मैं इजाफी पानी डालती नहीं हूँ इस वक्त अंदाज़ा करके ना। तो आप भी इस तरह बनाओ तो फिर टेंशन नहीं होती कि पानी कम है कि ज़्यादा है। कभी हम फिर उसमें अखबार लगा रहे होते हैं, कभी रुमाल से कर रहे होते हैं, तो इस तरह से फिर होगा ही नहीं। ये मैं चावल डाल रही थी ना तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा पानी है चाहिए इसमें। ये पानी भी इसमें मैंने साथ में डाल दिया, थोड़ा सा मैं और डाल दूँगी इसमें पानी। ये बहुत थोड़ा सा, और आधा किलो चावल है ना तो इसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने सिरका डाल दिया इसमें। ये भी बहुत अच्छा इसमें सही रहता है। अब मैं चम्मच चलाऊंगी। बहुत अच्छी सी, अभी पके भी नहीं ना पूरे, तो अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ज़रूर बनाने हैं चावल, ये मज़े के बनेंगे और इंशाल्लाह ताला देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छी रेसिपी है तो अच्छी बनेंगे। तो मैं इसे ढक रही हूँ इसका पानी खुश्क होने तक। अब इसमें टाइम आ गया दम का। ये मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ, थोड़ा सा चलाऊँगी, और माशाल्लाह से जो पानी मैंने डाला है ना वो वही आ गया है सही पूरा इसमें। तो इसे अब मैंने दम की तैयारी कर रही। नीचे मैंने तवा रख दिया इसके लिए, और इसमें एक साइड पे जो मैं कलर दिखा रही थी रेड कलर, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सारा नहीं कलर देना इसे, थोड़ा सा ये किया और थोड़ा सा एक साइड पे ये, इससे ना ज़रा खूबसूरती आएगी, बस इसलिए शामिल कर रही हूँ। ये मेरे पास थोड़ी सी मैंने पीसी कुटी काली मिर्चें, ब्लैक पेपर, ये इसमें मैं दम में हर पुलाव में लगाती हूँ। बहुत अच्छा सा इसका जायका भी आता है और खुशबू भी आती है, तो ये लाजमी हर पुलाव में लगाया करें। ये जो काली मिर्चें कुटी ऊपर मैं दम से लगा रही हूँ। अब मैं इसे दम के लिए रखने लगी हूँ, और 5 मिनट के बाद इसका भाप निकलेगी साइडों से, तो फिर 15 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे रखना है, और इसके बाद फिर डिश आउट करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार सा यमी यमी एंड यमी लुकिंग। तो मिलते हैं फिर दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सा दम आ चुका है, और ये जो कोफ्ते नज़र आ रहे हैं मैं इन्हें निकाल लूँगी, हटा लूँगी क्योंकि ये मोती पुलाव है ना, तो फिर इस पे फिर मैंने चांदी तो चावल डिश आउट कर दूँगी। ये चावल है बहुत खिले खिले से, ये नज़र आ रहे होंगे। अब मैं इसमें कलर जो है वो भी थोड़े थोड़े से मिक्स हो जाएंगे। इतना कलर नहीं मैंने इसमें डाला, बहुत थोड़ा सा है। फिर ऊपर से ये लगाऊंगी, सारे मैं कोफ्ते निकाल ली इसमें से। माशाल्लाह से डिश मैंने वो रेसिपी मैंने डिश आउट कर दी है। बहुत अच्छे से मज़ेदार से चावल तैयार हैं और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। और अलग से मैंने ये कोफ्ते सारे निकाल के ऊपर सारे सेट करके फिर मैंने ऊपर चांदी के वर्क लगाए हैं आस्ता आस्ता, बड़े आराम से ध्यान से, फिर ये जाके यहाँ ये लगे हैं। तो इसी तरह आपने करना, अगर इस तरह की डेकोरेशन करनी, इस तरह से बहुत अच्छा सा फील होता है, लुक भी बहुत अच्छी सी लग रही है। तो इस तरह ज़रूर करना है। तो इंजॉय करना, खुश रहो सब। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।